हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 1, जिसमें हम कन्फ्यूशियस वाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्फ्यूशियस वाद में कन्फ्यूशियस की नीति शास्त्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कन्फ्यूशियस वाद की नीति शास्त्र, यानी आप बोल सकते हैं कन्फ्यूशियस की नीति शास्त्र। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूशियस की शिक्षा में तीन मुख्य सिद्धांतों ली, यी और रेन पर बल दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ली को देखते हैं। ली शब्द के अनेक अर्थ है, जिन्हें प्राय मर्यादा, सम्मान, रीति या आचरण की आदर्श स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे कन्फ्यूशियस ने धार्मिक, नैतिक और सामाजिक आचरण की आदर्श स्थिति माना है। ली जीवन के तीन प्रमुख संकलात्मक पहलुओं पर आधारित है। ये पहलू है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और पूर्वजों के लिए यज्ञों से संबंधित समारोह, सामाजिक और राजनीतिक संस्थान तथा दैनिक व्यवहार के शिष्टाचार। कन्फ्यूशियस के अनुसार ली को मर्यादित रीतियों या अच्छे आचरणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ली की अवधारणा यह है कि यह निर्धारित करती है कि किसी भी दिए गए संबंध में आप कैसे आचरण करते हैं। दूसरे शब्दों में ली को व्यक्ति की नैतिकता के रूप में देखा जा सकता है। व्यक्ति की नैतिकता इसके लिए उत्तरदायी होती है। वह व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में कैसा आचरण या प्रतिक्रिया करता है और साथ ही वह किस प्रकार दुनिया को देखता है। कन्फ्यूशियस ने समाज में सामंजस्य के लिए ली की अनिवार्यता की वकालत की। ली की व्याख्या पूरे कन्फ्यूशियसवादी दर्शन में विभिन्न ढंगों से की गई है। कन्फ्यूशियस दर्शन के संस्थापक मानते हैं कि ली को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति में सच्चाई का भाव होना चाहिए और उसे अपनी प्रति ईमानदार होना चाहिए। यह मान्यता है कि सद्गुण नैतिकता का आधार है और अधिक व्यापक होकर पूरे समाज में लागू होती है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं बताती है कि जीवन के प्रति सरल, निष्पक्ष और अहंकार रहित सोच नैतिकता का आधार है। अपने प्रति निष्ठावान होने से शुरू करते हुए ली जैसा कि उसे कन्फ्यूशियसवादी नैतिकता के सिद्धांत में समझाया गया है को कुछ लोग स्वर्ग से उत्पन्न हुआ मानते हैं, परंतु कन्फ्यूशियस का मत अधिक सूक्ष्म था। उनके अधिगम ने मानव इतिहास में ली के विकास के लिए संतों के कार्यों पर ज्यादा जोर दिया तथा उसके स्वर्ग से संबंध पर कम जोर दिया। ली पर उनकी चर्चाएं व्यक्तियों द्वारा आदर्श समाज बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं को प्रमुख पुनर्भाषित करती प्रतीत होती है, न कि उनकी रीति रिवाज या धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतिपादन की प्रतिबद्धताओं को। कन्फ्यूशियस की आरंभिक परंपरा में ली यद्यपि कार्य के पारंपरिक रूपों से संबंध है, लेकिन यह मुख्यतः नैतिक सामाजिक ताने बाने को बचाए रखने वाले नियमों तथा नैतिक अच्छाई का उल्लंघन के मध्य संतुलन बनाए रखता है। ये अवधारणाएं उचित समय पर उचित कार्य करने के बारे में है और इस मान्यता से जुड़ी है कि प्राचीन संतों ने ली के विकास के लिए जो प्रशिक्षण निर्धारित किया था वह लोगों में सद्गुणों को उत्पन्न करता है। इस प्रशिक्षण में यह नैतिक निर्णय शामिल है कि ली को किन परिस्थितियों में अपनाया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर ई को बारे में जानते हैं। आरंभिक कन्फ्यूशियस बाद में ई और ली निकटतम रूप से संबंधित शब्द है। ई को सदाचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तथापि नैतिक अर्थ इसका मात्र इतना भर किया जा सकता है कि किसी दिए गए संदर्भ में नैतिक रूप से क्या करना श्रेष्ठ होता है। यह शब्द स्वहित में किए गए कार्य का विरोधी है, यद्यपि अपने हित को पूरा करना आवश्यक रूप से बुरा नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन को ई द्वारा प्रस्तावित बृहत भलाई को बढ़ाने के लिए बने पथ का अनुसरण करने में लगाए, तो वह स्वयं को एक बेहतर, अधिक सदाचारी व्यक्ति बना सकता है। इसका अर्थ यह है कि सही कारण से सही कार्य करना। प्राय इस शब्द का उपयोग व्यक्तिगत लाभ या हित के विरोध के लिए किया जाता है,
परंतु इसका वास्तविक अर्थ है अहंकारवाद के विपरीत व्यवहार का सही सिद्धांत। यह कुछ कुछ न्याय के सिद्धांत जैसा है, अर्थात व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए के समान है। ये मूलतः पारस्परिक पर आधारित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट वन है थर्ड नंबर रेन। जिस प्रकार ली के द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को ई के संगत होना अनिवार्य है, उसी प्रकार ई का रेन के मूल्य से जुड़ा होना चाहिए। रेन दूसरों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का सद्गुण है। इस सद्गुण को अधिकतर परोपकार या मानवता या भलाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और इसके लिए जो अन्य अर्थ दिए गए हैं उनमें प्रतिकारिता और निस्वार्थ शामिल है। कन्फ्यूशियस का नैतिक दर्शन ईश्वरीय विधान के नियमों के बजाय समानुभूति और दूसरों को समझने, रेन की अपनी स्वायत्तता प्रतिक्रिया विकसित करने, जिससे यह अंतःप्रज्ञ से कार्य का मार्गदर्शन ई के नियमों के अनुसार जीने से बेहतर ढंग से कर सके, पर आधारित था। रेन को कन्फ्यूशियस के एक दूसरे स्वर्णिम नियम के आधार पर अधिक अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। इस नियमानुसार आपको दूसरे के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करे। इस कन्फ्यूशियसवादी मत में सद्गुण अन्य लोगों के साथ सौहार्द बनाए रखने पर आधारित है, और यह सौहार्द नैतिक आचरण के जरिए अपने और दूसरे के हितों को बढ़ाती है तथा समरूपता द्वारा निर्मित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में कन्फ्यूशियस ने स्वर्णिम नियम के स्वरूप इस प्रकार से व्यक्त किया है। उन्होंने जो व्यक्त किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वह आपको किसी के और के लिए नहीं करना चाहिए। जिसे आप अपने लिए वांछनीय समझते हैं उसे आपको दूसरे को दे सकने की भी इच्छा रखनी चाहिए। रेन शब्द का उपयोग बुक ऑफ पोएट्री में महान खोजियों द्वारा किया गया है। अपने सूक्ति संग्रहों में अभिलेख विभिन्न कथनों में से रेन की पहचान करने वाले दो टिप्पणियां मौलिक है: मानव जाति से प्रेम करना और ली की ओर वापसी। कन्फ्यूशियस कभी कभी रेन की चतुराई, ईमानदारी, सच्चाई, साहस आदि के साथ एक विशेष गुण के रूप में देखते हैं। प्रेम के रूप में रेन उस भावना पर आधारित है जो किसी अपने अभिभावकों और भाइयों के प्रति होती है। संतानीय धर्मनिष्ठा और भातृ प्रेम रेन का आधार है। संतानीय प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्फ्यूशियस का मानना है कि अपने अभिभावकों के प्रति श्रद्धा और प्रेम ही मनुष्यों को माता पिता और बच्चे के बीच पदानुक्रमी संबंध और अभिभावकों के अधिकार को स्वीकार करने का इच्छुक बनाता है। प्रेम के रूप में रेन संतानीय प्रेम के मूल आधार का विस्तार है। यह विस्तार परिवार के पदानुक्रम और भाईचारे के संबंध को व्यापक समाज में स्थानांतरित करने में निहित है। जिस प्रकार एक अच्छा पिता एक अच्छा शासक होता है, इसी प्रकार एक अच्छा बेटा एक अच्छी प्रजा होता है। रेन का व्यक्ति अभिभावकों को प्रेम करने में लगता है, फिर भी धीरे धीरे प्रेम के दायरे को बढ़ाता जाता है। अतः यह निश्चय ही रेन की अर्थ मानव जाति से प्रेम करना है। ली पर लौटने के मूल आधार को उचित ठहराता है। जब कन्फ्यूशियस दावा करते हैं कि रेन ली पर वापसी है, तो प्रत्येक व्यक्ति यह कहते हुए कि सामाजिक मूल्य के अनुरूप आचरण करे और इस प्रकार उस समाज या परंपरा में स्वीकार सम्मानीय बने जिसके वे सदस्य हैं। रेन का व्यक्ति का सबसे पहले ऐसा सामाजिक व्यक्ति होता है जो नैतिक गुणों से युक्त होता है। रेन का सिद्धांत एक और अन्य अवधारणा से निकट रूप से संबंधित है जो चुनजू अर्थात एक वास्तविक सज्जन व्यक्ति का विचार है। यह वह व्यक्ति है जो उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार जीता है। सज्जन व्यक्ति 5 सद्गुणों को प्रदर्शित करता है: आत्मसम्मान, उदारता, निकटता, अस्थायित्व और परोपकारिता। उनके संबंधों को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है: एक बेटे के रूप में वह हमेशा पितृभक्त रहता है, एक पिता के रूप में वह न्याय संगत और दयालु होता है, एक अधिकारी के रूप में वह निष्ठावान और ईमानदार होता है, एक पति के रूप में वह सदाचारी यथा प्रिय होता है और एक मित्र के रूप में वह ईमानदार और व्यवहार कुशल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 संबंध। कन्फ्यूशियस बाद 5 मूल तत्वों मानव संबंधों की बात करता है। 5 तत्वों के सिद्धांत से प्रतीत होता है कि 5 संबंध वो लून होने चाहिए। कन्फ्यूशियस का मानना है कि
प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के साथ उनके संबंधों के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और समाज में स्थान रखेगा तो समाज स्थिर और सौहार्दपूर्ण होगा। कन्फ्यूशियस ने देखा कि ये 5 प्रमुख मानव संबंध ली या मर्यादा द्वारा शासित होने चाहिए। ये संबंध है जो निम्न प्रकार से है, जिसमें पहला हो जाएगा राजा और प्रजा, दूसरा पिता और पुत्र, तीसरा पति और पत्नी, चौथा बड़ा भाई और छोटा भाई, और पांचवा मित्र से मित्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं पारस्परिकता। सु या पारस्परिकता को 5 संबंधों में निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, जिसमें पहला हो जाएगा शासकों में परोपकारिता, मंत्रियों और प्रजा में निष्ठा। दूसरा हो जाएगा पिता में दयालुता और पुत्र में संतानीय भक्ति। थर्ड हो जाएगा पति में मर्यादित आचरण और पत्नी में आज्ञाकारिता। चौथा हो जाएगा सबसे बड़े पुत्र में सजनता, छोटे भाई बहनों में विनम्रता और सम्मान। पांचवा हो जाएगा मित्रों में एक दूसरे के प्रति मानवीय विचारशीलता। सभी संबंधों में वरिष्ठ सदस्य पिता पति आदि का कर्तव्य है कि वह कनिष्ठ सदस्य पुत्र पत्नी आदि के प्रति परोपकारी और देखभाल करने वाला हो। आज्ञा का पालन करने वाला कनिष्ठ सदस्य का दायित्व है। इसका एकमात्र अपवाद मित्र और मित्र के बीच संबंध हो सकता है। इसमें वस्तुतः समानता सम्मिलित होती है। यद्यपि यह समानता तभी संभव है जब उनमें एक बड़ा और दूसरा छोटा न हो, क्योंकि ऐसा होना इस रिश्ते को बड़े और छोटे के बीच रिश्ते में बदल देता है। कन्फ्यूशियस बाद और 6 संबंधों की भी बात करता है। इन्हें व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों का आधार माना जाता है और सभी 6 माता पिता और बच्चे के बीच मौलिक संबंध पर आधारित है। अतः ये सभी उस संतानीय भक्ति के विविध रूप है जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 6 संबंधों के इस प्रकार में शिक्षक के प्रति सम्मान पर अत्यधिक बल दिया जाता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक दिन के लिए आपका शिक्षक होता है तो आपको शेष जीवन भर उसके साथ अपने पिता के समान आचरण करना चाहिए। ये 6 संबंध जो निम्न प्रकार से है, जिसमें वरिष्ठ हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा पिता पति, बड़ा भाई, राजा, मित्र और शिक्षक, और छोटा हो जाएगा पुत्र पत्नी, छोटा भाई, प्रजा, मित्र और विद्यार्थी। आइए तीसरा देखते हैं संतानीय भक्ति। कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों के लिए पिता और पुत्र के बीच संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। संतानीय भक्ति एक प्रमुख सद्गुण है। कन्फ्यूशियस ने अपने दर्शन में अग्र 4 वर्णों की धारणा का समावेश किया: विद्वान, किसान, शिल्पकार और सबसे नीचे व्यापारी। यहाँ 2 बातें आपको आकर्षित करती है कि किसानों का स्थान किसानों का स्थान और योद्धाओं की अनुपस्थिति। कन्फ्यूशियस बाद में युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करेगा तो युद्ध नहीं होगा। जहां युद्ध है वहां कन्फ्यूशियसवाद नहीं है। चीन ने कभी भी योद्धाओं का उस तरीके से महिमा मंडन नहीं किया जैसे जापान और यूरोप ने किया है। साथ ही वर्ग क्रम में किसानों को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि वे भोजन प्रदान करते हैं जिसकी आवश्यकता अन्य सभी को जीने के लिए होती है। कन्फ्यूशियस मानते हैं कि शिल्पकार कम से कम उपयोगी वस्तुओं तो बनाते हैं, इसलिए सम्माननीय है, लेकिन व्यापारियों को वो परजीवियों के रूप में देखते हैं, जिनका उनके दृष्टिकोण से एकमात्र उद्देश्य दूसरे के श्रम पर जीना होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कन्फ्यूशियस बाद में कन्फ्यूशियस के नीति शास्त्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।